हेलो तो प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अश्वनी तिवारी और आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक कि जो शहर हैं, हर जिलों में और शहरों गांवों में रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव शहरों में रोजगार कैसे बढ़ाएं। अब यूपी बिहार में भी होगी रोजगार। मैंने यूपी बिहार स्पेशली लिखा है क्योंकि जो हमारे मतलब यूपी और बिहार, यूपी में स्पेशली यूपी ईस्ट और जो बिहार है, वहाँ पे रोजगार के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा पलायन करते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहाँ-कहाँ जाते हैं काम करने के लिए। तो आखिर में हम कैसे यूपी, बिहार में भी दिल्ली, मुंबई की तरह रोजगार की भरमार कर सकते हैं? नहीं जाना पड़ेगा मज़दूरों को धक्के खाकर घर से दूर, नहीं जाना पड़ेगा मज़दूरों को धक्के खाकर घर से दूर, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं रोजगार भरपूर। तो देखते हैं कैसे। नमक, सर्फ, साबुन, तेल, आटा, दूध, घी, चावल, जूता, चप्पल, बहुत सारे घरेलू सामान, उपकरण, चीज़ें जो हैं, वो केवल कैपिटल शहरों में ही बनती हैं। कैपिटल शहरों में नमक का पैकेट है, आप लोग मैं किसी ब्रांड का नाम, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, आप लोग जानते होंगे, उनके पैकेट्स होते हैं। बनता वो एक जगह है और बिकता वो सैकड़ों जिलों में है, सैकड़ों जिलों में है, कई सारे स्टेट्स में वो बिकता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग से आता है, लेबर का कॉस्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि वो मज़दूर ₹5 ज़्यादा कमाने के लिए अपना शहर छोड़ कर के बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं काम करने। लेकिन वही कंपनीज़ अगर अपने हर गाँव हर कम से कम गाँव छोड़िए, कम से कम हर जिलों में जो है नमक बनाने की अपना छोटा-छोटा प्लांट अगर लगा दे, तो मज़दूर जो है अपने ही शहर में काम कर सकता है और दिन में काम करके रात को घर वापस, तो उस मज़दूर का किराया जो दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में रह कर के किराए का मकान में घर पे रहता है, उसका पैसा बचेगा, वहाँ पे खाना बनाने का पैसा बचेगा। तो उस मज़दूर को ₹5 कम भी मिलेगा, तो वो वहाँ पर काम कर सकता है और अच्छा खासा रोज़गार पा सकता है। साथ ही साथ कंपनीज़ का भी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, वो अपने मटेरियल्स को हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर स्टेट में भेजती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उनका कम होगा। अगर हर कंपनी अपने छोटे-छोटे प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट्स में लगा दे तो। साथ ही साथ लेबर का जो कॉस्ट है वो भी कंपनीज का कम पड़ जाएगा क्योंकि जो लेबर ₹5 ज़्यादा ज़्यादा कमाने के लिए बड़े-बड़े कैपिटल शहरों में आता है, वो ₹5 कम ही मिलेगा तो अपने शहर में कमा सकता है रोजगार के लिए। ठीक है? सर्फ, साबुन, आप लोग देखते हैं कि सर्फ है, बड़े-बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बड़े-बड़े शहरों में वो बनते बनते हैं और वहाँ पे अलग-अलग शहरों के, अलग-अलग राज्यों के मज़दूर, लेबर, ऑपरेटर जाकर के इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं और पूरे देश में हर स्टेट में वो बिकता है। ठीक है? तो क्यों ना वो कंपनीज़ जो हैं अपना अगर छोटे-छोटे प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में खोल दे वो, तो उन कंपनीज़ का लेबर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच जाएगा। उन कंपनीज़ का सबसे बड़ा जो है लेबर का कॉस्ट वो भी कम हो जाएगा। सीधे आधा हो जाएगा लेबर का कॉस्ट। अगर वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने-अपने छोटे-छोटे प्लांट बनाने लगे, साबुन की कंपनीज़ या फिर जो है तेल का, आटा का। आटा का तो ख़ैर जो है आप लोग वही खरीदिए जो आप लोग आटा चक्की से आटा खाते हैं, वो बहुत ही शुद्ध होता है। वरना जो पैकेट्स वाले आते हैं उसमें कई तरह के केमिकल इंग्रीडिएंट्स होते हैं। दूध, घी, ये सब लोकल फॉर वोकल यानी कि जो आपके स्थानीय चीज़ हैं। आप लोगों को पता होगा पहले जो जूता-चप्पल होता था वो गाँव में ही बनता था। गाँव-गाँव में बनता था। लेकिन जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती गईं, विदेशी कंपनीज़ आती गईं और वो अब सब कोई उन्हीं उन्हीं का पहनता है। अब लोकल स्तर पे उनका रोज़गार बहुत कम हो गया है। तो क्यों ना वो जो जूता-चप्पल के छोटे-छोटे जो उद्योग है उनके, वो हर गाँव में या कम से कम शहर में ही वो बनने लगे। लोग जो है बड़े-बड़े ब्रांड्स को छोड़ कर के या फिर जो बड़े-बड़े जो ब्रांड्स की कंपनी है वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने छोटे-छोटे प्लांट लगाए, ताकि जो लोग अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाके नौकरी करते हैं, वो अपने ही शहर में रोज़गार पाएँ, अपने ही ज़िले में पा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, बनता सिर्फ इधर आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बनता है और बिकता वो पूरे स्टेट में है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में वो बिकता है, पूरे देश में बिकता है। अगर उसके एक प्लांट बिहार में लगा दिया जाए, एक प्लांट वेस्ट बंगाल में लगा दिया जाए, एक प्लांट असम में लगा दिया जाए, तो असम के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल के लोगों को दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा और असम में जो मोबाइल बनेगा वो असम में बिकेगा, वेस्ट बंगाल में जब जो बनेगा वेस्ट बंगाल में बिकेगा। उसके हिसाब से जिस स्टेट में जितनी
पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उतने मैन पावर वहाँ पे काम करेंगे, उतनी वहाँ पे बिक्री होगी, बचेगा तो अदर स्टेट में भी बिक सकता है। और वहाँ पे लिखेगा मेड इन यूपी, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मेड इन यूपी भी होना चाहिए, मेड इन बिहार भी होना चाहिए। ठीक है, किसी एक राज्य का जो है अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था हर राज्य में कंपनी चलेंगी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी। साथ ही साथ अगर कोई शहर है जैसे वाराणसी है, बलिया है, गाजीपुर है, अगर यहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट बनता है जो बहुत ही फेमस है तो उसके नाम से भी होना चाहिए, मेड इन वाराणसी, लाइक दैट। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि लर्निंग बढ़ाएंगे तो अर्निंग बढ़ेगा। लर्निंग यानी कि गांव और शहरों में अगर वहाँ के मजदूरों को, किसानों को, या फिर जो भी वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाए कि साबुन कैसे बनता है, सर्फ कैसे बनता है, मोबाइल फोन कैसे बनता है, चार्जर कैसे बनता है, जूता कैसे बनता है, चप्पल कैसे बनता है, तो वो लोग अपने छोटे छोटे जो है उद्योग खोल सकते हैं और उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है, दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। आजकल सरकार भी जो है लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे बड़े शहरों में कंपनी खोलकर अन्य छोटे छोटे शहरों के रोजगार कम हो जाते हैं, यानी कि बड़े शहरों में अगर कंपनीज खोल दिया जाए, जैसे कि आप लोग पता होगा कि देश कैसे गुलाम हुआ था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो जो पहले हर शहर शहर में जो कपड़े बनते थे, हर शहर शहर में, अब वो लोग वो ईस्ट इंडिया कंपनी में बनने लगी, तो शहरों शहर शहर में जो कपड़े बनते थे वहाँ के जो छोटे छोटे सिलाई कताई के जो वो थे उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, कम हो गए। आज भी हमारे देश में वही हालत है। आज भी हमारे देश में जो कैपिटल शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, गोवा है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े कारखानों में सब सामान बनता है, लेकिन अगर वही चीज हर शहर में, क्या वो मशीन आपके आपके जिले में नहीं आ सकती है, स्टेबलाइज हो सकती है? छोटे सा प्लांट लगा दिया जाए वहां पर, ठीक है, या दो चार जिलों के बीच में लगा दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो मजदूर हजारों किलोमीटर का दूरी तय करके किराए भाड़ा लगा करके रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपने ही शहरों के आसपास नौकरी कर सकते हैं और रोजगार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि ये हमारे देश के जो भी हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी आजकल हमारा स्किल इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में,